सर क्योंकि आई हर्ड कि लास्ट के 15 मिनट्स में ही ऐसा लगता है कि जैसे ऋषभ इज पोसेस्ड। मतलब खुद देव उनके अंदर आ गए हैं। वो नहीं परफॉर्म करे थे, खुद साक्षात भगवान उनके अंदर उस ये वक्त वो खुद ये जो भी मान चुके कि ही वाज इन अ ट्रांस स्टेट। मतलब उनको भी नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं उस वक्त। उनको मन की शांति नहीं रहती, तो आके फॉरेस्ट में आके वो जब अंदर आते हैं, तो जंगल के अंदर आते हैं। जंगल के अंदर आने के बाद वो जब उनको शांति मिलती है तो बोलता है मेरे को ये जगह चाहिए, मेरे को यहीं रहना, मेरे को ये पत्थर लेके जाना है यहाँ से। तो बोलता है ठीक है लेके जाओ, लेकिन हमारे वापस आके ये जगह पूछना मत। सर आपको ख्वाब में आए थे कि आपको जाकर ये मूवी देखना चाहिए था? शाओलिन के मॉन्क्स है, उन्होंने यहाँ से जो कलरीपयट्ट के एक्सपर्ट्स थे वो केरला से शाओलिन गए थे चाइना में, जब और वहां से शाओलिन मोनेस्ट्री में उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। तो कलरीपयट्ट अब इंडियन आर्मी में भी इम्प्लीमेंटेड है, वो एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है। शुरू होने से पहले भगवान को नमन करते हैं, सारे उसका प्रेयर्स बोलते हैं, उसके बाद ही वो कलरीपयट्ट का जो ट्रेनिंग है हर दिन शुरू होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑलबीन मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ है हमारे फेवरेट गेस्ट सुरेश सर। एंड इस वक्त जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, क्योंकि सर हमेशा ज्यादातर आते रहे हैं पॉलिटिकल टॉपिक्स, जजेस वाले टॉपिक एंड सीरियस सीरियस टॉपिक्स पर। आज भी सीरियस टॉपिक है बट वो थोड़ा हटके है। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वाचिंग कंटारा? ये कि मैं एक दिन सो रहा था सैटरडे के दिन, और सोते सोते मेरे को एक ख्वाब नहीं बोल सकते, एक काइंड ऑफ सडन एक रियलाइजेशन आया कि जाना है, पिक्चर देखना है आज। तो आई आस्क्ड माय वाइफ वुड शी लाइक टू कम अलोंग, शी सेड नो शी इज नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ। तो 5 साढ़े 5 बजे, 5:30 नहीं, 5:10 5:20 को मैंने टिकट बुक किया। 6 बजे का एक शो था, मेरे घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट दूर एक थिएटर था। जो थिएटर मैंने बचपन से भी नहीं गया था, वहाँ पता नहीं स्कूल के टाइम पे वो थिएटर पे गया हूँ। छोटा सा एक थिएटर है, टिपिकल सबर्बन काइंड ऑफ लुक। फुल था, हाउसफुल था, बस एक ही सीट था, सबसे ऊपर वाला रो में एक सीट बच गया था, पता नहीं मेरे लिए निकाल के रखा था शायद। और गया मैं वहाँ, मूवी देखा। और जैसे मैं थिएटर एंटर किया तो मूवी स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा सा शायद मिस कर दिया, बट मैं जब दूसरा बार या तीसरा बार देखूंगा तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली आई विल गो थ्रू इट वंस मोर। तो जो रूरल वे ऑफ लाइफ है उसके ऊपर हमारे यहाँ पिक्चर नहीं बनते। हमारे यहाँ बॉलीवुड ऐसे पिक्चर बनाते हैं जो आप हम उनको बिलीव करना पड़ता है कि वो एक रूरल सेटिंग में कर रहे हैं। तो वो लगान हो या जहाँ से भी शूट किया हो, लेकिन हमको एक फोर्स्ड आइडेंटिटी दिखाते हैं। लेकिन कांतारा में ये अलग, इसलिए इतना बड़ा हिट हुआ, बिना कोई मार्केटिंग बजट, बिना कोई पब्लिसिटी, सिर्फ पहले कन्नड़ में रिलीज हुआ था। कन्नड़ में बहुत दिन चला था, ये बहुत बड़ा हिट हो गया था, 100 करोड़ तक कमा लिया था। सोचिए, कन्नड़ा पिक्चर 100 करोड़ अपने आप कमा लिया था। और चूंकि बहुत छोटा मार्केट है, कन्नड़ा कन्नड़ा फिल्म्स हो या मलयालम फिल्म्स हो, तेलुगु फिल्म्स को फिर भी थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलता है, कवरेज मिलता है। लेकिन उसके बाद शायद ऋषभ शेट्टी को लगा हुआ कि इसको हिंदी में दिखाएं, इसको तेलुगु में दिखाएं, इसको मलयालम में, सो सारे लैंग्वेज में डब कर दिए थे। लेकिन जो क्रूशियल पार्ट्स है, जहाँ सिनेमा मूवी में जो जब वो जो भूतकाल है, जो ऑरेकल से जो बात करते हैं, जो डांस फॉर्म्स में गाने हैं, उसको उन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में रिटेन किया। ऑफ कोर्स सबटाइटल तो है, लोग सुन सकते समझ सकते, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जो इस मूवी मेरे रिव्यू पढ़ने के बाद फेसबुक पे आके बताया कि सूरज जी आपने बराबर कहा था कि इसके डायलॉग्स का कोई मतलब नहीं है, सबटाइटल्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मूवी स्पीक्स दैट लैंग्वेज, आप समझ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। सर क्योंकि आई हर्ड कि लास्ट के 15 मिनट्स में ही ऐसा लगता है कि जैसे ऋषभ इज पोसेस्ड। मतलब खुद देव उनके अंदर आ गए हैं। पोजेस्ड वर्ड रॉन्ग है, नेगेटिव है, बट आई डोंट नो एनी अदर पॉजिटिव वर्ड। कि उनके वो नहीं परफॉर्म करे थे, खुद साक्षात भगवान उनके अंदर उस ये वक्त वो ये खुद जो भी मान चुके कि ही वाज इन अ ट्रांस स्टेट। मतलब उनको भी नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं उस वक्त। जी। वो तेयम डांस फॉर्म अगर आप केरल के देखेंगे, या हमारे यहाँ एक ओरेकल होता है जिसको वेलिचपाड़ कहते हैं, जो बिल्कुल जब मंदिर के अंदर आते हैं शाम को 6 बजे, बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े में आते हैं वो आके पहले भगवान के सामने ठहरते हैं, उनको नमन करते हैं। उसके बाद वो अपने हाथ में एक थोड़ा सा छोटा म्यूजिकल एक इंस्ट्रूमेंट, जो आपको ये मूवी में भी दिखता है, एक सिंबल जैसे उनके हाथ में पकड़ते हैं, उसको हिलाते हैं, गाते हैं, और हाथ में एक सोड भी होता है उनका एक।
10-15 मिनट के बाद वो आदमी बदल जाता है। उसको हम वेड़चेपाट कहते हैं, ऑरेकल कहते हैं, जो जो प्रेडिक्ट करता है कि क्या होने वाला है। और यही जो जो आपने कहा लास्ट 15 मिनट में ऋषभ ने जो सीन जो क्रिएट किया था, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, वो आपको हर ट्राइबल आर्ट फॉर्म, स्पेशली जो तेयम के जो फॉर्म हैं, जो कर्नाटका में बोध कला कहते हैं, और बाकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट, शायद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि घरवाल के पहाड़ी इलाके में ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भी आर्ट फॉर्म्स है। तो ये एक जर्नी है हम सब के लिए, क्योंकि हम सडनली हमारे रूट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ये इससे कोई मतलब ही नहीं था कि ये कल्चर क्या है, ये डांस फॉर्म क्या है। ये तो बिल्कुल, ये जनरेशन इंस्टाग्राम जनरेशन है, जो 3 मिनट से ज़्यादा उनका अटेंशन स्पैन होता नहीं है। तो उनको आप 1-2 घंटे का एक ऐसे एक परफॉर्मेंस के लिए एक एटमॉस्फेयर के बीच में बिठा के रखते हैं, तो कैसा होता है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जो जैसे जैसे मैंने कहा था कि ट्राइबल लैंड राइट्स है, उसके बारे में जो लड़ाई होता है। और लोग एट द एंड ऑफ द डे भगवान को मानते हैं, रूप अलग हो, उनका जो बोलने का तरीका अलग हो। हम पत्थर को नहीं पूछते हैं, हम भगवान को पूछते हैं, क्योंकि वो डिविनिटी वो पत्थर में है। उसमें जो इन्फ्यूज किया जाता है एनर्जी, उसमें लाइफ डाला जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उससे बहुत बड़ा मतलब है। पिक्चर में भी बहुत सारे जगह पे आपको दिखता लगता ऐसी है कि ये कहाँ जा रहा है पिक्चर, क्या होने वाला है आगे। ये जो सस्पेंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग ये लैंग्वेज, ये आर्ट फॉर्म जानते ही नहीं है, उन्होंने इतना सारा गूगल किया, मैंने इतना सारा रिव्यूज देखा, तो लोग परेशान हो रहे हैं, स्पेशली जो नॉर्थ से है, उनको ये आर्ट फॉर्म देखे ही नहीं उन्होंने। तो एक डिस्कवरी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि केरला में जब लोग आते हैं तो वहाँ कलरीपाइट सीखने के लिए आते हैं, जो सबसे पुराना मार्शल आर्ट है वर्ल्ड में। जो शाओलिन के मॉन्क्स है, वो उन्होंने यहाँ से, जो कलरीपाइट के एक्सपर्ट्स थे, वो केरला से शाओलिन गए थे चाइना में जब, और वहाँ से शाओलिन मॉनेस्ट्री में उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। तो कलरीपाइट अब इंडियन आर्मी में भी इम्प्लीमेंटेड है, वो एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है। शुरू होने से पहले भगवान को नमन करते हैं, सारे उसका प्रेयर्स बोलते हैं, उसके बाद ही वो कलरीपाइट का जो ट्रेनिंग है हर दिन शुरू होता है। तो हर चीज में भगवान रहता है। तो हम हर पेड़ पे, हमारा ये जो हिंदू रीति रिवाज है, तो हम पेड़ को पूजते हैं, हम पहाड़ को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं, सब कुछ हमको भगवान हर चीज में है। जैसे कहते हैं तत्वमयी कि या तत्वमसी, आप जो है, यू आर व्हाट आई एम व्हाट यू आर। तो भगवान बोलते हैं कि मैं आप में हूँ और आप मुझ में हैं। तो तत्वमसी का जो मेन मीनिंग था वही था है। और ये आपको ये जो वर्ड है बहुत सारे हिंदू मंदिर में आपको दिखते हैं। शबरीमला जाइए तो वहां भी लिखा रहता है कि यू आर मी, आई एम यू। तो वो जो संस्कृत का जो वर्ड है, बहुत डीप मीनिंग है उसमें। और मैं कहता हूँ एक कंटारा जैसा पिक्चर शायद एक 10-20 साल में एक बार आता है, लेकिन मुझे तो याद नहीं लास्ट टाइम ऐसा पिक्चर कब बना था। लेकिन जब मैंने कहा था मलयालम में बना था, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं बना था। वो एक आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने के लिए मोहनलाल ने एक कथकली आर्टिस्ट का लाइफ को रिफ्लेक्ट किया था, क्योंकि इनके पास कुछ पैसे होते नहीं, ये तो बहुत बहुत मुश्किल से जीते हैं ये लोग। ये आर्ट फॉर्म अपने आप मर रहा है। लेकिन शायद सबसे अच्छा चीज ये जो आज किया ऋषभ शेट्टी जी ने किया कि ये आर्ट फॉर्म को उन्होंने रिवाइव किया है बच्चों को। जब, क्योंकि हम जब समर वेकेशन में केरला जाते थे, मैं बचपन में, तो हमको जब ही जो कनेक्शन मिलता था कि ये जो आर्ट फॉर्म्स है, हमारे वहाँ कुमाटी कली होता था, हम त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो मिडल ऑफ केरला है, तो वहाँ अलग किस्म के जो होते हैं, पुलिकली, दैट इज लायन डांस होता है। फिर ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया आपको, कथकली होता है, मोहिनी आटम होता है। जो जो आर्ट फॉर्म्स है वो ट्राइबल नहीं है, बट उसमें बहुत सारे ट्राइबल एलिमेंट्स भी है। तो ये जो ट्राइबल्स रहते हैं, हम तो उनको पिक्चर में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, लेकिन अगर गोंड ट्राइब के बारे में बात करें, उड़ीसा और बंगाल की तरफ जो है, या केरला में अट्टापाडी के बारे में बात करें, तमिलनाडु में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है, सत्यमंगलम की तरफ, और जैसे फॉरेस्ट एरियाज है। और मैंने गया था जब काजीरंगा गया था असम में 5-6 साल पहले, तो वहाँ मैंने 10-15 दिन गुजारे थे। वहाँ भी जो ट्राइब्स रहते हैं, उनका जो, दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो इतना अच्छा अपने आप को पहचान लेते हैं कि आप उनके लिए आए हैं, आप उनके मेहमान बन के रहिए। तो ये कांटारा पिक्चर है, इसमें जो एलिमेंट लेके आए, एक फ्यूजन ऑफ एलिमेंट्स है। ये सारे जो लाइफस्टाइल
और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पिक्चर नहीं देखे तो मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए डेलिबरेटली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उस सस्पेंस मार खा जाएगा आपके लिए। लेकिन आपने जैसे कहा था गायत्री जी, लास्ट 15 मिनट में क्या है? बस 15 मिनट में एक पोजीशन होता है, एक जो भगवान आदमी में अपने आप एंटर कर जाता है और फिर बोलने लगता है कि मैं आपके लिए हूँ, आपके रक्षा के लिए खड़ा हूँ यहाँ, आपकी जो ज़मीन है उसे बचा रहा हूँ मैं। क्योंकि कहानी के पीछे यही तो है, ज़मीन के जो एक फाइट है उसी के बारे में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेनली आप अगर बात करेंगे तो जो ट्राइबल लाइफ है उसको ये मूवी में बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट किया गया है। और लोग ये जो लास्ट 15 मिनट की बात करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, उससे पहले 15 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा था जो 1700 से स्टार्ट होता है और वो जर्नी जंप होके फिर 1970 को आता है, वहां से फिर आगे हटता है। लेकिन जो बिल्डअप है, जो जो क्या किया कंटारा ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वराह रूपम जो गाना है वो सबसे हाईलाइट है, लेकिन वो गाना इससे पहले मलयालम में आ चुका है। ताइकोडम ब्रिज के एक ग्रुप है, एक सिंगिंग ग्रुप है, उन्होंने ये गाना, वही गाना गाया, तो उसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है कि वो ओरिजिनल कौन सा है, अभी कॉपी मारा है कि, वो अलग बात है। आई थिंक भगवान जब होता है तो कोई कॉपी नहीं होता वहाँ, जो अपने मन से गाते हैं हम लोग। तो जो पिक्चर में दिखाया गया था, जो आपको लगता है, मुझे भी अभी भी लग रहा है कि मैं और एक बार जाके पिक्चर देखूं, क्योंकि जब दूसरे बार जाऊंगा तो शायद बहुत सारे और चीज मुझे दिखेगा जो मैं पहले बार ऑब्जर्व नहीं किया था। सर, आपको ख्वाब में आए थे कि आपको जाकर ये मूवी देखना चाहिए था? कितने लंबे टाइम बाद गए मूवी देखने? मैं मूवीज तो जाते रहता हूँ रेगुलरली, लेकिन मुझे ये पिक्चर आके बहुत दिन हो गया। मैंने इसके बारे में रिव्यूज पढ़ा था, मैं जाने वाला था 3-4 बार, फिर लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा था कि नहीं हुआ, टिकट नहीं मिल रहे थे, या उस दिन मैं बहुत बिजी था, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग था, तो बहुत सारी चीज़। और वो दिन सुबह भी मैं मेरे ऑफिस गया था मिठाई बांटने के लिए दिवाली का, तो मैं बांट के वापस आया, उसके बहुत थक गया था, मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, और हमारे लिविंग रूम के सोफा में सो गया था मैं, बेडरूम में भी नहीं गया था, तो वहीं सो गया था मैं। सडनली 4:30 ऐसे में एक झटका से, वो पिक्चर में, मूवी में होता है वो सीन, ऋषभ शेट्टी 5-6 बार ऐसे जागता है सडन में रात को, याद आता है उनको वो कैरेक्टर भूत कला का जो। तो मुझे भी ऐसे सडन में कुछ याद आया, मतलब मेरे को भी जाना है। और जैसे मैंने बताया कि मुझे पता भी नहीं कि टिकट मिलेगा, मैं इमीडिएटली बुक माई शो में स्क्रॉल किया तो कोई थिएटर नहीं है, सब फुल था, सब फुल। तो मैंने कहा यार छोड़ो, फिर अभी कल या परसों जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ट्राई करके देखते हैं, कोई छोटा मोटा थिएटर हो जहाँ 1 सीट या 2 सीट बच गया हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने देखा कि ये जो 1 सीट बच गया था सबसे ऊपर, पूरा थिएटर फुल, थिएटर में शायद 5 या 6 सीट बच गए थे, सामने थे वो, उसमें 1 सीट सबसे ऊपर था। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। और जैसे मैंने गाड़ी चलाया, पता नहीं, अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे वहां जाऊं, उस दिन मैं ज्यादा स्पीड भी नहीं चलाया मेरे कार, लेकिन नॉर्मल स्पीड पे जाऊं तो मेरे को 1.5 घंटा लगता है। मैं पता नहीं उस दिन वहां 45 मिनट में पहुंच गया, और 3-4 जगह गया मैं गूगल मैप लगा के, और मुझे वो एरिया पूरा, आई गॉट टोटली लॉस्ट। इट इज अ रेलवे कॉलोनी एरिया, तो वहाँ बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए हुए थे, मैं पता नहीं कैसे पहुंच गया। लेकिन मैं, द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट इज दैट इफ यू इट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन। मैं कहता रहता हूँ कि हमारे बड़े बड़े मंदिर की में बहुत पैसे हैं, करोड़ों में मिलता है उनको, तिरुमला हो, अनंत पद्मनाभ स्वामी हो, गुरुवायूर हो, और या वैष्णो माता देवी, उनके पास तो बहुत सारे करोड़ों में उनको दान मिलते हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं जो हमारे गांव की तरफ हैं, जहां पुजारी को दिन में 20 रुपए भी नहीं मिलते। मैं कह रहा हूँ इनको अडॉप्ट कीजिए आप, इनको उनको कुछ पूजा के लिए उनको फ्री में नहीं दिए, उनको वो फ्री में नहीं लेंगे आपसे पैसे। जो कुछ पूजा करने के लिए उनको एक फीस दे दीजिए, क्योंकि मेरे नाम पे पूजा की, मेरे पिताजी के नाम पे, मेरे मम्मी के नाम पे, मेरे बहन के नाम पे, भाई के नाम पे, बेटी के नाम पे, बेटा, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनको कुछ, उनका जो फैमिली है उनको चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए, दिन में 100 रुपए, उससे ज्यादा नहीं मांगी कोई। और बहुत इंपॉर्टेंट वो भी चीज है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगर वो यही ट्रेड कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं तो आगे जाके आपको पुजारी नहीं मिलेंगे, आपको आपको कुछ रोबो मिलेगा आपको शायद, जो पूजा करने के लिए जो मंदिर में, क्योंकि को है ही नहीं, वो ट्रेड में कोई जाता ही नहीं, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं उनको। ठीक है, वही तो है। लेकिन बहुत सारे स्कूल, जैसे मेरे गांव जहाँ से मैं आता हूँ, त्रिशूर, वहाँ आदिशंकराचार्य जी ने एक, उनके उनके पिताजी ने सेटअप किया था एक ब्रह्मस्व मॉडर्न के, जहाँ आज भी बच्चे पढ़ते हैं पुजारी बनने के लिए, 14 साल तक पढ़ते हैं पुजारी बनने के लिए। सो ये जो मूवी में भी जो कल्चर दिखाया गया था, जो डांस दिखाया गया था, बहुत सारे हमारे ये डांस फॉर्म्स हमारे हाथ से निकल गए।
वो गया, एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद बिल्कुल गायब ही हो गया। लेकिन अभी भी कर्नाटक जैसा वो जगह पे दिखाए थे जो तुलुनाडु कहते हैं, जहाँ के लोग तुलु के भाषा बात करते हैं, वो ये रिटेन कर चुके हैं अभी भी। तो साल में 1 बार होता है, ठीक है, या साल में 2 बार होता है, लेकिन वो टाइम पे लोग जमा होते हैं, लोग दूर-दूर से, जो बाहर भी है, इंडिया के बाहर भी, वो लोग भी अपने गाँव आते हैं वापस, क्योंकि वो फेस्टिवल होता है। मैं भी जाता हूँ, मेरे जो त्रिशूर टाउन में त्रिशूर पूरम कह के होता है, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है हाथियों का, 15 हाथी इधर, 15 हाथी उधर, और 2 दिन तक चलता है पूरा म्यूज़िक, वो ये सब कुछ, फायरवर्क्स सारे हैं। तो हम जहाँ भी है, दुबई में हो या अफ्रीका में हो या यूएस में हो, वो जो त्रिशूर वाला है, वो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए वो अपने घर आता है वापस, क्योंकि हमको हमारे भगवान को देखना है। भगवान जो हाथी के ऊपर बैठता है, जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन, उसको देखना है। तो यही मूवी में, कंटारा मूवी में, मैं संक्षिप्त में यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे जो हाइप जो लोग बिल्डअप करेंगे, वो हाइप के बारे में आप मत जाइए, आप बस वो मूवी को एंजॉय करने जाइए। वराह रूपम हो या जो भी हो, जो गाना है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, कभी कभी आपको लगा कि ये रोमांस कहाँ से आ गया इसके बीच में, या ये जो कॉमेडी है ये कहाँ आ गया, लेकिन वो नेचुरल कॉमेडी पुट ऑन नहीं है, रोमांस भी पुट ऑन नहीं, बहुत नेचुरल चलता है सब कुछ। एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो बिल्कुल विलन लगता है आपको, लेकिन वो भी आदमी है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना नौकरी कर रहा है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस, कि जो कंटारा मूवी है वो एक कल्चरल रेनेसांस है हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए एक वेकअप कॉल है कि आप आपके कल्चर को रिवाइव करिए, क्योंकि हमारे जो सदियों से हमारे जो मंदिर हैं, वो हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है, एक मीटिंग प्लेस है जहाँ हम सब मिलते हैं, जहाँ अगर शनिवार को जाते हैं, कोई भी दिन जाते हैं, तो मंदिर के बाहर डर के बहुत सारे लोग हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं जो हम बहुत सारे साल से नहीं मिले होंगे शायद। तो वो जो रिलीजियस आइकॉन है, और हम हिंदुओं को इससे कोई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यही तो सेक्युलर वाले चाहते हैं कि आप हिंदू है तो क्या हुआ, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, वी आर द ओनली अनब्रोकन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन गायब हो गया, बाकी सारे सिविलाइजेशंस गायब हो गए, ग्रीक सिविलाइजेशन गया, लेकिन हमारी जो काशी है, इट इज द ओनली सिटी विद एन अनब्रोकन सिविलाइजेशन। वो याद रखना चाहिए हमको, हमारा जो कल्चर है उसको रिवाइव करना चाहिए। जी। लेकिन मतलब इट्स बिकम अ फिनोमिना, मैंने यही सुना है। मैं इस पे, दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑन द मूवी, बट ये पहली बार किसी ने कहा है कि मुझे सपने में आया कि मैं मूवी जाकर देखूं। दैट रियली रिफ्लेक्ट्स कि भगवान वहां से कुछ बोल रहे हैं, यू नो, वो जो बोलते हैं ना, ही इज पोजेस्ड या ही इज इन ट्रांस लास्ट के 15-20 मिनट्स। आई थिंक दैट रियली इज ट्रू। वो कह रहे हैं वो जिस जो एक्टिंग की है वहां पे ऋषभ शेट्टी ने, वो इंसान के बस की नहीं है। एंड खुद ऋषभ शेट्टी ने ये बात कही है कि आई फेल्ट दैट आई वाज पोजेस्ड। दैट वाज हिज स्टेटमेंट। सो होता है कि वही है, इट्स ट्रू, इट इज कहीं ना ट्रू, कहीं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये ना भगवान भी वापस आ रहे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कि इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाए। आई थिंक दिस इज व्हाट। और एक ना हम लोगों के इसे यूपी में भी ऐसा होता है। देखिए, अयोध्या एक मंदिर है, डेफिनेटली है वहां पर, राइट। और अब तो उसकी नींव भी डल चुकी है। और जिस तरीके से दीपावली में पूजा हुई, कितना मतलब इट वाज, क्या बोलूंगी उसके लिए, एक शब्द है, भव्य। और ऐसा लग रहा था कि उठ के वापस आ रही है। वो जो सिविलाइजेशन का जो चार्म था, जो ग्लोरी थी, वो एक रिफ्लेक्ट हो रहा था। बट वहां पर भी ना कुल देवता कहते हैं। आई थिंक यही वो कॉन्सेप्ट इन्होंने भी उठाया, ऋषभ जी ने। वहां पर किस लैंग्वेज में कहते हैं? अच्छा, मुझे बहुत लोग टोक चुके हैं, मैडम कन्नड़ नहीं होता है, कन्नड़ा होता है। अरे तो राम होते हैं, रामा नहीं कनाडा है। होता है। ये इस चीज को लेके ना मेरे कमेंट्स बहुत आते हैं। पहले तो एक दो बार मैंने जवाब भी दिया, मैंने कहा अब नहीं जवाब दूंगी भाई। the please understand the emotion. लैंग्वेज इज जस्ट अ कम्युनिकेशन। अगर आ ई ऊ आ की थोड़ी गलती हो भी जाती है, एक भाई साहब ने तो मेरा नाम तोड़ मरोड़ के लिख दिया था कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा ठीक है भाई, इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, ओके, बी हैप्पी। इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन मीडियम। यस, कन्नड़ मतलब जब वहां पर भी अयोध्या में भी, सर हम लोग के उधर फैजाबाद में, अयोध्या और बाकी जगह में, पूरे यूपी में इनफैक्ट कुल देवता होते हैं। और कई पूजाएं सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड होती हैं। इट इज नॉट फॉर, मतलब जैसे राम मंदिर जाके पूजा करना इज डेफिनेटली अ थिंग। बट कई ओकेजन्स आते हैं कि जब वो अब एक बहुत फनी सा है, आई डोंट नो हाउ माय व्यूअर्स विल फील अबाउट इट। जब मैं जाती थी समर हॉलीडेज में, अब तो
it's become a what once in a blue moon टाइप। तो वहां पे ना कड़ाही देने जाना, मतलब आप अपना कड़ाही आटा गुदा हुआ आटा नहीं, ऐसे सूखा आटा, तेल, नमक, चीनी सब कुछ पैक करके एक पूरा बॉक्स बना के एक जगह जाते हैं जहाँ पे गांव के सब लोग आते हैं, एंड वहां पे सभी महिलाएं बैठ के वहां पे चूल्हा जलाती हैं, और चूल्हा जला के वहां पे पूड़ी, सब्जी, खीर या जो भी मीठा बनाना चाहते हो, लपसी बोलते हैं वो ना, गुड़ का आटे में घोल के, दैट्स आल्सो कॉल्ड लपसी, नाम है आई थिंक, इफ आई एम नॉट फॉरगेट। वो बनाया जाता है और वहां पे वो प्रॉपर पूजा की जाती है, सारी महिलाएं, बच्चे, वो एक बहुत पिकनिक टाइप का होता था, इट यूज्ड टू बी वेरी फन। वो चीजें, आई थिंक दिस इज, कि मूवी का शायद लैंग्वेज अलग था, बट वही चीज है, थोड़ा कल्चरल सेटिंग्स अलग है, क्योंकि वहां पे एक अलग ट्रेडिशन और कल्चर्स फॉलो किया जाता है, बट वो अच्छा लगता है, वो कनेक्ट करता है आपको। और हमारी जो देवी होती थी, शी वाज नॉट लाइक कनेक्टेड वेरी मच टू द नेचर। कोई एक पर्टिकुलर तारा और दिन होता था, पंडित जी बताते थे, उसी दिन जाके वो पूजा होती थी। कहते जी ये मेरे साथ भी हुआ था शायद 4 या 5 साल पहले। मेरी मम्मी ने, हमारे जो कुल देवता है उस कहाँ है हमको पता नहीं था, क्योंकि मेरे डैडी के साइड से है, तो मम्मी की साइड से जो है वो, हम जो केरला के जो नायर कम्युनिटी है जिससे मैं आता हूँ, तो हमारे जो मैट्रिलिनियल सिस्टम है, हम मम्मी की तरफ से हमारा सारे फैमिली का जो ट्री है वो कंटिन्यू होता है। कोचाटल जैसे आप देख रहे हैं, मेरा नाम मेरे मम्मी का घर का नाम है, तो नेचुरली वी फॉलो दैट सिस्टम। तो आप जैसे बात करें तो तेलंगाना में भी एक, जहाँ मैं रहता हूँ हैदराबाद में, यहाँ तेलंगाना में जो एक सीजन में वन भोजनम होता है। वनम इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाके खाना खाइए। तो यही आप जो कह रहे थे, सारे पैक करके गाड़ी में डाल के सब लोग जाते हैं और वहीं खाना पकाते हैं और वहीं बैठ के खाते हैं, और फिर शाम खेल लेते हैं, झूला वीला बांध देते हैं। इट इज लाइक गोइंग बैक टू वंस रूट्स। और वो एक दिन के लिए हम सब बच्चे बन जाते हैं, हम अपने बचपन याद आता है हमको, वो इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक कंटारा मूवी का सबसे बड़ा यही है कि बहुत सारे कन्नड़ा के जो लोग, कर्नाटक से जो लोग हैं जो कन्नड़ा बात करते हैं, उनको भी लगा कि हमने शायद हमारे कल्चर से भूल गए थे। हम ये सिटी में रह गए, हम जो डिस्कोटेक्स में जाते हैं, हम वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं, और मंदिर भी जाते हैं तो एक फैशनेबल मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने याद दिलाया कि वापस जाइए, अपने गांव जाइए, जब वहाँ जो एनुअल जो फेस्टिवल होता है आपके देवता के, आपके देवियों का, आप वापस वहीं जाइए और आपके बच्चों को साथ में लेके जाइए, सो दैट दे कैन अब्जॉर्ब कि क्या हो रहा है। उनको पूछना चाहिए, बच्चे प्रश्न पूछना चाहिए कि डैडी मम्मी क्या हो रहा है, और आपको एक्सप्लेन करने का एक चांस मिलेगा, और बहुत बहुत मजा इम्पोर्टेंट है। आता है, और लाइक मैं बोला ना, मुझे अभी तक वो कुल देवता वाली याद है पूजा की, हम जाते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैं छोटी थी तो एवरी ईयर इट यूज टू बी अ टाइम, क्योंकि वो समर हॉलीडेज में जाना वहां पर, और वो थोड़ा वो जंगलों के बीच में होती थी वो, जहाँ पूजा की जाती थी, पेड़ों, आम के पेड़ों के बीच में, और वहां पर बहुत छोटा सा मंदिर बना हुआ होता था, और इवन फिर हियर वापस। तेलंगाना में एक छोटा सा यात्रा था जो फॉरेस्ट के अंदर होता है, आदिलाबाद वो साइड में ट्राइबल एरिया में होता है। वो आदिलाबाद निजामाबाद जो है महाराष्ट्र के जो बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स है तेलंगाना के, वहाँ बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है वो, और वहाँ एक मेदाराम यात्रा होता है हर साल। पहले तो बहुत छोटी तरह से, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं आते थे, अभी लोग लाखों में जाते हैं, और सिर्फ 2 दिन के लिए होता है। सिर्फ 2 दिन के लिए भगवान फॉरेस्ट के अंदर से निकलकर लोगों के पास आते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ही चलता है ये, और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ये यात्रा हम कहते हैं, यात्रा जात्रा जो भी है, वो जो हमने यहाँ तेलुगु में यात्रा कहते हैं, ये जो यात्रा है वो देखने के लिए अभी लाखों लोग जाते हैं, लाखों। इवन हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, इतना हो गया। तो एक एरिया का रिवाइवल भी हो जाता है, वो एरिया के इकोनॉमी को उनको कुछ मिलता है। आप गायत्री जी देखिए, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, जो जो हम कहते हैं ना, हमारे जो फॉरेस्ट में जो जैसे गम है, हनी है, ये जो ट्राइबल्स को चीट किया जाता था इससे पहले, जो मिडिल मैन थे जाके खरीदते थे। इसमें भी दिखाते हैं कि जो पेड़ काटते हैं, इलीगल एक्ट है, लेकिन काटते हैं क्योंकि उसके डिमांड होता है। और हमने देखा वीरप्पन की कहानी से लेके हर जगह पे पेड़ काटना इज अ बिग थिंग, लेकिन इसमें किसी को हीरो जैसे नहीं दिखाया, सॉरी मैं सब टोक रही हूँ विलन्स। आपको, हमारे वहां पर अगर आपने हरा पेड़ काटा है, स्पेशली आम का पेड़, हरा, मतलब नॉट समथिंग जिसमें कोई इंसेक्ट लग गया हो, तो इट इज कंसिडर्ड अ बिग सिन। मतलब वो कहते हैं कि परिवार में एक बड़े बेटे की मौत के बराबर होता है, दैट इज द वे इट इज इक्वेटेड। सो हमारे यहाँ भी केरला में
जब घर में कोई गुजर जाते हैं तो आम का पेड़ काटा जाता है, उस पे लेटाया जाता है बॉडी को जलाने से पहले। तो आम का पेड़ होता है उसको काटते हैं। तो दैट इज वाई आपने जो कॉन्टेक्स्ट का देखिए, एक कनेक्शन कहाँ है आपके, नॉर्थ का कनेक्शन साउथ के साथ, केरला के साथ बन रहा है, लेकिन दिस मैसेज इज सेम। मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसलिए, क्योंकि मैं, आपने शायद 2 या 3 प्रोग्राम आप बता रहे थे कि कर चुके हैं इस मूवी के ऊपर, तो मैं मूवी के ऊपर नहीं जा रहा था, पर देयर इज अ डीपर एसेंस इन द मूवी। और हमारे जो रूट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ तक हमारी सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, श्लोक कितने लोग पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र कौन पढ़ता है। तो ये हाल हो गया आजकल की, सुबह उठ के एलेक्सा को बोलना पड़ता है, एलेक्सा प्लीज प्ले गायत्री मंत्र। ये हाल हो जाता है, लेकिन करते हैं क्योंकि एटलीस्ट वी वांट टू लिसन टू इट इन द मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है। वेंकटेश्वर सुप्रभातम, एम एस सुब्बलक्ष्मी, दैट सुबह वन, सुबह यस, सुनना बहुत दैट्स अच्छा वन ऑफ लगता माय है। फेवरेट वंस। तो एलेक्सा से सुनो या और किसी से भी सुनो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो जो शांति मिलता है जो माइंड को, और वही तो राजा चाहते हैं। ये कहानी तो, एंटायर कहानी शुरू वहां से होता है, क्योंकि राजा आके वो अपने, उनको मन की शांति नहीं रहती, तो आके फॉरेस्ट में आके, वो जो अंदर आते हैं, तो जंगल के अंदर आते हैं, जंगल के अंदर आने के बाद वो जब उनको शांति मिलती है तो बोलता है मेरे को ये जगह चाहिए, मेरे को यहीं रहना, मेरे को ये पत्थर लेके जाना है यहाँ से। तो बोलता है ठीक है लेके जाओ, लेकिन हमारे वापस आके ये जगह पूछना मत। तो वहां से स्टार्ट होता है कहानी। तो नेक्स्ट जनरेशन होता है लैंड ग्रैबिंग, वो ये सारे, वो अलग, हम उस इस कहानी के बारे में नहीं निकल रहे, लेकिन द मेन पॉइंट जो ऋषभ शेट्टी ने लेके आया कि जो कल्चर है, जो रेसिंग है, जो बुलक रेसिंग होता है, कंबाला रेस, वो दिखाते हैं। उनका जो, मैं जैसे कह रहा था, उनका खाना पीना, बहुत सिंपल लोग हैं फॉरेस्ट के लोग। और ये ट्राइबल्स को हम, वो जानवर के साथ रहना चाहते हैं। कि मेरे को अभी भी याद है जब मैं गिर गया था, गिर फॉरेस्ट गया था, तो गिर के बीच में, आप शायद आप भी गए तो पता आपको, कि मधेशी कम्युनिटी होता है जो गिर के अंदर रहते हैं। उनके उनके चारों तरफ एशियाटिक लाइन जो, वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, वो उनके साथ जीते हैं। दे हैव अ कनेक्शन फ्रॉम जनरेशंस। दे और आप हैव अ कहते हैं ना, बॉन्डिंग एक्चुअली, वही तो बात है, वही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहले सर, इफ यू रिमेम्बर, जब ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट और ये सब आया था, तो ट्राइबल्स को बाहर कर दिया था। यू नो दैट ट्राइबल्स आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट। अरे उन्होंने तो बचा के रखा हुआ था। सो ये बाद में मूवी फिर में वही उन्होंने है। बहुत सारी, हाँ, मॉडिफिकेशंस करके, एंड देन लॉट ऑफ चेंजेस करके, फिर उनको कि ओके, इफ दे हैव बीन स्टेइंग फॉर जनरेशंस, देन ओनली दे आर पार्ट ऑफ the biodiversity park या national park and all. So lot of things, I mean, see, हमारा कल्चर वो नहीं था। मैंने पीछे भी 1-2 जब एपिसोड किए थे, तो मैंने दिखाया था कि कैसे एक फैमिली में फोटोग्राफ के बीच में 2 गाय खड़ी हुई हैं। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव आल्सो सीन दैट फोटोग्राफ, कि ये बहुत फनी सा है, बट दिस वाज वेरी स्वीट एंड आई लव्ड इट एक्चुअली। गोलगप्पे। नहीं, हमारे यहाँ जो एक पास में एक वेजिटेबल मार्केट है, और वेजिटेबल मार्केट में टमाटर जब बहुत चीप हो जाता है, तो रात को टमाटर के जो बच गए, तो वो मर्चेंट्स लाके एक जगह है वहाँ डंप कर देते हैं टमाटर्स को। 40 किलो 50 किलो टमाटर वहीं डंप करते हैं, क्योंकि 5 रुपए 10 रुपए में बिकता है। तो वहां से वो, दे दिस काउज कम इन द मॉर्निंग। अब जब ऑफिस जाता तो देखता गाय सारे आके वही जगह पे हर दिन आके टमाटर खाते हैं। आहार रूपम है, जो कहते हैं कि विष्णु के जो थर्ड अवतार है। और हमारे जो इवन अवतार का भी देखिए आप, उसका स्टार्टिंग होता है मत्स्य अवतार से। ओके, वहां से होके ह्यूमन फॉर्म तक आता है, कंप्लीटली दूसरे एंड तक कुर्मा होता है बीच में। उसके बाद आता है वराहा, जो इट्स नॉट अ फुल ह्यूमन बीइंग, नॉट अ फुल, जो कहते हैं वाइल्ड बोर है। उसके बाद नरसिम्हा अवतार, जो कि हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। उसके बाद जो भी आता है परशुराम, वहां से आगे हटके सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो आप साइंस में भी जाइए तो आपको मिलेगा कि साइंस में कहते हैं कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे आया था, तो वो ओशन से स्टार्ट हुआ था। और हमारे अवतार भी ऐसी है। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरीज है, ये हमारे बच्चों को देखना चाहिए। हमारे, के मूवी ओटीटी पे खबरदार अगर देखी, खबरदार अगर देखी, गो एंड वॉच इन द थिएटर्स। इट इज नॉट मेंट लेट्स, फॉर ओटीटी। इट इज इट्स नॉट नॉट मेंट फॉर मेंट फॉर ओटीटी। ओटीटी। आई एक्चुअली आई वांट टू वॉच इट। और क्योंकि मैं सुन सुन के मेरे को इतना अंदर से फील है कि आई जो विश आई हैड। साउंड है, उसका जो इमेजरी है, वो एक बड़े स्क्रीन पे दिखता है। ओटीटी में आप बड़े एंजॉय स्क्रीन नहीं करेंगे पिक्चर को। नहीं करेंगे। एंड लेट्स गिव द वर्थ, जिस बंदे ने मेहनत की है, जिसकी इमेजिनेशन है, जिसने पूरी की पूरी जान डाल दी है, कि लास्ट के 15 मिनट आपको ऐसा लगता है दैट ही इज पोजेस्ड।
तो अगर आप करेक्ट। वो चीज जाकर उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हॉल में, तो ये अन्याय होगा और मजा भी नहीं आएगा। व्हाट इज द फन? ओटीटी तो इस काइंड ऑफ ऑल्टरनेट की भाई ठीक है, आप हॉल में पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो तो आपको ओटीटी सस्ता में मिल जाए, पर हमेशा सस्ता माल अच्छा नहीं होता है। सो गो एंड एंजॉय द वंस इन अ ब्लू मून टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत जरूरी है, ऐसी मूवीज रोज रोज नहीं बनती है। बॉलीवुड की औकात नहीं है, टॉलीवुड हॉलीवुड में भी अभी ऐसा कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।